तो कटरा में जितना भी आंदोलन चल रहा है उसमें हमारी महिला शक्ति, हमारे नौजवान बच्चे जो हैं, जो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि हमारे नौजवान जो बच्चे हैं वो आज अनशन में बैठे हुए हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, उससे आप देखो कि जहाँ पे जम्मू में एक कोई नेता है, वो शायद मुझे इतना उसका कोई वो नहीं है, संगठन कौन सा है उसका तो इतना है नहीं, लेकिन वो हर वक्त आप पहले भी कभी देखते होंगे कि वो श्राइन बोर्ड के फेवर में एकदम निकल जाता है। क्योंकि जम्मू के जितने भी संगठन है, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे वो अपना और भी कोई संगठन हो, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, जम्मू के बहुत सारे लीडर जो हैं इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एक सिंगल आदमी हर वक्त श्राइन बोर्ड की फेवर करने आ जाता है। तो मैं आपके माध्यम से उस नेता को पूछना चाहता हूं, जो पता नहीं सेल्फ स्टाइल कोई अपना संगठन उसने बनाया हुआ है, अशोक गुप्ता नाम करके वो एक कोई लीडर है, तो मैं उसको ये पूछना चाहता हूं कि आप हर वक्त श्राइन बोर्ड के साथ खड़े हो जाते हो। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि जब जहां पे वैष्णो देवी में स्टम्पिड हुई थी और 12 यात्रियों की डेथ हो गई थी, उसको लेकर आपने कभी सवाल नहीं पूछा? जब भवन के अंदर श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉइज द्वारा महिला यात्रियों का शोषण किया गया, इवन के रेप तक की कंप्लेनें वहां पे हुई, तब आप बिल्कुल नहीं बोले। जब वैष्णो देवी मंदिर में माता की पिंडियों के पास रखी हुई वो बेशकीमती मूर्तियां गायब हैं, उसके लिए आप कभी नहीं बोले। और श्राइन बोर्ड की तरफ से जितनी भी जहां पे धांधली की गई, आप कभी नहीं बोले। तो क्या कारण है कि श्राइन बोर्ड के फेवर में आप एकदम आ जाते हो? आप क्या दर्शाना चाहते हो? आप कहते हो मैं हिंदू हूं। कहां से हिंदू हो आप आए दिन जहां पे आते हो, श्राइन बोर्ड की फैसिलिटी यहां पे लेते हो, श्राइन बोर्ड से आप सुविधा लेते हो, उसी के चक्कर में आप श्राइन बोर्ड के साथ खड़े हो जाते हो। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि जब एनजीटी ने ये डिसीजन दिया था 2007 में कि भवन के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन फर्दर नहीं हो सकती, तो उसके बाद भी श्राइन बोर्ड द्वारा वहां पे इलीगल जो बिल्डिंगें बनाई गई और उसका इनागोरेशन भी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन द्वारा किया गया, तब ये गुप्ता नाम करके जो वो है, क्यों नहीं आज तक सामने आया? तो ये मैं कहना चाहता हूं, ये सारे के सारे मैनेज लोग हैं और ये श्राइन बोर्ड द्वारा ही बाहर निकाले गए हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जिन संगठनों का मैंने पहले नाम लिया, जहां पे जो सनातन धर्म सभा है, जहां और कोई चुनरी गैंग 2-4 गैंग है, ये भी थोड़े दिनों में सामने आ जाएंगे। तो ये मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कटरा की जनता, कटरा सराउंडिंग की जनता और जम्मू पूरे प्रोविंस की जनता अब जाग चुकी है और ये सनातन के साथ खिलवाड़ जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बारीदार संघर्ष कमेटी इस रोपवे का कड़े शब्दों में आंदोलन विरोध करती है, क्योंकि क्या वो सारी सुविधाएं विकलांगों को मिलती हैं? आप पूछ लीजिए इनको, हमें पूरी डिटेल दिखाइए कि कितने लोग विकलांग जो आपने भेजे हैं। कोई विकलांग को ये सुविधा नहीं मिलती, कोई बुजुर्ग लोगों को ये सुविधा नहीं मिलती। ये सुविधा सिर्फ श्राइन बोर्ड के अधिकारियों को मिलती है, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े अधिकारियों को मिलती है, या बड़े लीडरों को मिलती है। इसी के चक्कर में श्राइन बोर्ड है कि वीआईपी को खुश किया जाए और आम लोगों को जहां पे हरास किया जाए, यही सोच लेकर श्राइन बोर्ड चल। एक सवाल देखिए सुशील जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि 72 घंटे की जो स्ट्राइक है, ये आज ही इसमें अनाउंसमेंट हो गई कि आगे भी रहेगी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं जब तक ये रोपवे नहीं रुकता तब तक ये स्ट्राइक चलेगी। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेताना चाहता हूं कि फौरन उन लोगों को रिहा कीजिए, वरना जहां पे स्थिति और भी खराब हो सकती है। क्योंकि अभी लोग बड़े क्रोधित हैं और आप देख रहे हो इतनी बारिश में, इतने उसमें भी कठिनाई में भी लोग जो है बाहर निकले हुए, और हमारी खासकर माताएं, बहनें, बच्चे भी बाहर निकले हुए, और वो ये उग्र रूप भी ले सकती है। जो मैं आपको आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेताना चाहता हूं कि गांव गांव से लोग निकल रहे हैं, हर घर से लोग निकल रहे हैं, और ऐसा ना हो कि जहां पे स्थिति कोई खराब हो जाए। इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को फौरन इस पे हमारे जो लोग अरेस्ट किए हैं उनको रिहा करना चाहिए और रोपवे को बंद करने का फौरन ऑर्डर जो करना चाहिए। यात्री यहाँ पर जो इन्होंने ये यात्रा चलाई है, आज अशोक गुप्ता जी ये बोल रहे हैं कि बारीदारों के टाइम में क्या होता है, बारीदारों के टाइम में भवन में रेप नहीं होते थे, बारीदारों के टाइम में वहां पे चोरियां नहीं होती थी, बारीदारों के टाइम में वहां पे स्टैम्पीड नहीं हुई है, बारीदारों के टाइम में वहां पे मूर्ति चोरियां नहीं हुई है, बारीदारों के टाइम पे वहां पे कोई घपला नहीं हुआ है। बारीदारों के टाइम पे ये सब कुछ नहीं होता, क्यों? बारीदारों की वो कुल देवी है, हमारी माँ वैष्णो हमारी कुल देवी है। और कटरा के जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, सारे के सारे माता रानी को अपनी देवी मानते हैं। और ये जो लोग वहां पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनकी कोई आस्था माता रानी के प्रति नहीं है। ये कहीं ना कहीं से ये मैनेज होकर ये लोग यहाँ पे लाए जाते हैं, और ये अपनी सुविधा के चक्कर में ही ये सारी स्टेटमेंटें दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यात्रियों को सुविधा मिलनी चाहिए। श्राइन बोर्ड बना किस लिए था? आज श्राइन बोर्ड कौन सी फैसिलिटी यात्रियों को दे रहा है? 5-5 घंटे यात्री यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ लाइन में लगा हुआ था, वो क्या सुविधा श्राइन बोर्ड दे रहा है उनको? आज सर्दी में यहाँ पे यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो वो कौन सी सुविधा? ये सुविधा नहीं है, श्राइन बोर्ड सिर्फ व्यापार कर रहा है। और इस पे श्राइन बोर्ड के चेयरमैन को भी फौरन संज्ञान लेना चाहिए कि यात्रियों को वो सुविधा दे, और ना कि सुविधा के नाम पे ये रोपवे वगैरह लगाकर लोगों को जहाँ पे हरास किया जाए। थोड़ा डिटेल में आपको ये बताऊंगा कि आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे डीसी विशेषपाल महाजन जी ने जब थोड़ा सा इस आंदोलन की फेवर करने की कोशिश की, तो फौरन उनको हटा दिया गया।
तो इसके पीछे ही पूरी कहानी छुपी हुई है। नई डीसी जहां पे लगाई गई, उनकी तरफ से क्या क्या कहा जा रहा है। आप ये समझते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरी एजिटेशन को दबाना चाहती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है श्राइन बोर्ड के साथ मिली हुई है, क्योंकि श्राइन बोर्ड के चेयरमैन एलजी साहब हैं और एलजी साहब ही स्टेट को देख रहे हैं। तो ये सब पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो इस पूरे आंदोलन को दबाना चाहता है, क्योंकि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, मैं कहना चाहता हूं कि अगर नौजवान बच्चे अनशन पे बैठे हुए हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पे आना चाहिए, लेकिन कोई भी आज तक बड़ा अधिकारी वहां पर नहीं आया और ये सुध लेने नहीं आया कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो इवन के ये मैं बताता हूं कि जब नारी शक्ति, हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है आंदोलन पे निकल गए हैं, तो इसके बाद रह क्या जाता है, तो हमारी माताएं बहनें सड़कों पर बैठी हुई हैं। तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एक तरफ हमारे मोदी जी कहते हैं कि यहाँ पे हम नारी का बड़ा सम्मान करते हैं, तो जहां पर आज तक कुछ भी उनकी तरफ से, हमारे जो जहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट हैं जुगल किशोर जी, आज तक उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। जहाँ पे विधायक साहब हैं उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। और भाजपा के और भी बहुत सारे जो लीडर हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनकी भी कोई बड़ी स्टेटमेंट जहाँ पे नहीं आई है। तो लिहाजा ये बड़ी चिंता करने वाली बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए कि वो किसके साथ हैं। सनातन के यहाँ पे अत्याचार सनातन धर्म के साथ हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ जहाँ पे सेंट्रल सरकार को, एलजी साहब को, किसी और धार्मिक स्थल पे भी ऐसा करके देखिए। कहीं चर्च पे जाकर, मस्जिद में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर भी आप उस धर्म के खिलाफ कोई एक स्टेप करके देखिए। हिंदुओं के साथ ही अत्याचार क्यों हो रहा है, अब ये हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मैं आपको आपके माध्यम से जहाँ की सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि फौरन इस रोपवे को बंद कर दीजिए। अदरवाइज जहाँ पर जो जितने भी हमारे हिंदू संगठन हैं, जितने भी हमारे धार्मिक जो लोग हैं, और खासकर कटरा के जो व्यापारी लोग हैं, कटरा सराउंडिंग के और जम्मू रीजन के सारे व्यापारी, जिनको इस रोपवे की वजह से फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि श्राइन बोर्ड का मकसद ये है कि रोपवे लगाकर वहां पर बेस कैंप जो है वो ताराकोट में शिफ्ट किया जाए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ताराकोट है कौन सी जगह, क्योंकि कटरा एक टाउन है, ये तो सब जानते हैं। पुराना द्रूड़ एक गांव है, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, लेकिन ताराकोट जो है नाम, ये तो हमने पहली बार सुना। ना तो कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई विलेज है, ना टाउन है, ना कोई शहर है। तो इस ताराकोट को इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है? ये श्राइन बोर्ड सिर्फ वहां पे बेस कैंप बनाना चाहता है और सारी यात्रा अपने कब्जे में लेना चाहता है और सारा व्यापार करना चाहता है। आए दिन सीओ श्राइन बोर्ड या बड़े अधिकारियों द्वारा ये कहा जाता है कि विकलांग लोगों को सुविधा देने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हेलीकॉप्टर लगाया आपने विकलांगों के लिए, आपने बैटरी कार लगाई विकलांगों के लिए, आप रोपवे लगा रहे हो विकलांगों के लिए। तो ये मैं पूछना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या वैष्णो देवी में सिर्फ विकलांग लोग ही आते हैं? बारीदार संघर्ष कमेटी की तरफ से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसका मकसद यह है कि जो वैष्णो देवी संघर्ष समिति जो जहाँ पे रोपवे को लेकर आंदोलन कर रही है, बारीदार संघर्ष कमेटी उसकी सपोर्ट करती है, उसके साथ है। और उसी के रिगार्डिंग हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि श्राइन बोर्ड की तरफ से ये गलत किया जा रहा है, माता रानी के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और माता रानी का ऐतिहासिक रूट जो है उसको बदला जा रहा है, जिसका बारीदार संघर्ष कमेटी कड़े शब्दों में विरोध करती है। उसी को लेकर हम ये आज बताना चाहते हैं कि एक तरफ तो हमारी सेंटर की सरकार जो है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पे अयोध्या में राम कॉरिडोर को बनाना चाहते हैं और राम जी के पूरे इतिहास को बताना चाहते हैं, और दूसरी तरफ माँ वैष्णो देवी के इतिहास को जहाँ पे मिटाने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय है और बारीदार संघर्ष कमेटी इसका कड़ा विरोध करती है। तो उसी को लेकर आज हमने ये प्रेस वार्ता रखी है। और साथ में मैं आपको आपके माध्यम से और भी कुछ चीज़ें जहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे यहाँ पे कटरा में ही कुछ संगठन जो हैं जो इस रोपवे को लेकर आज तक सामने नहीं आए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ पे एक हम आए दिन देखते रहते हैं कि जहाँ पे एक सनातन धर्म सभा जो कटरा में बनी हुई है, और कई बार उन्होंने यहाँ पे अपने आप को दर्शाने की कोशिश की है कि हम सनातन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज वो इस आंदोलन में कहीं भी नहीं नजर आ रही। तो मैं आपके माध्यम से उस सभा को भी ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये फर्जी जो ड्रामा करते हो और आज हिंदुओं के लिए, जहाँ पे सनातन के लिए जहाँ पे इतना बड़ा अत्याचार जो श्राइन बोर्ड की तरफ से हो रहा है, तो आप चुप क्यों? बहुत सारे ऐसे कटरा की जो संगठन जो हैं, आए दिन कहीं पे सरकारी जितने भी जहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें यहाँ पे जो सामने रहते हैं। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन कटरा को लेकर हो रहा है, जो हमारी जहाँ पे सनातन को लेकर हो रहा है, और लेकिन इसमें वो कहीं भी नहीं है। वो कटरा का वो चुनरी गैंग जो आए दिन जहाँ पे मशहूर रहता है, किसी भी प्रोग्राम में वो आगे बैठा रहता है और हर वक्त अपनी वो कर रहा होता है, लेकिन आज इस इतने बड़े आंदोलन में वो कहीं भी नहीं है। तो उसको लेकर भी हम पूछना चाहते हैं कि वो अपने आप को क्लियर करें, वो सारे संगठन, क्योंकि आप कटरा के वो बने हो, जैसे हम जहाँ पे बहुत सारी एसोसिएशंस हैं जो जिनके प्रधान जो हैं कटरा की
कुछ ऐसे संगठन हैं जो जिनके प्रधान जो हैं वो आए दिन सोशल मीडिया में या मीडिया में रहते हैं, लेकिन इस आंदोलन में वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो हर बार की तरह इस बार फिर एराकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए लेकर आया है एनिवर्सरी ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा बहुत सारे इनाम जीतने का मौका। जी हां, एराकॉट कंस्ट्रक्शंस अपनी एनिवर्सरी ऑफर के तहत दे रहा है एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन स्कूटी, चिमनी, वो भी 2। इसके अलावा गीजर, सैमसंग गैलेक्सी फोन, टीवी, गोल्ड कॉइन, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि ढेरों बड़े इनाम। जो ग्राहक एराकॉट कंस्ट्रक्शन से 30,000 और उससे अधिक की खरीदारी करते हैं, वे इस लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। इस ऑफर की लास्ट डेट है 30 जनवरी 2025 और लकी ड्रॉ की घोषणा 31 जनवरी 2025 को की जाएगी। तो जल्दी कीजिए एराकॉट कंस्ट्रक्शन से शॉपिंग और पाइए ढेरों बड़े इनाम। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस लेकर आया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरीन ऑफर्स। यहाँ आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे आपके सपनों के घर को साकार करने वाले सभी प्रोडक्ट्स, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन्स में। अगर आप बना रहे हैं अपना नया घर या फेस्टिव सीजन के दौरान कर रहे हैं अपने घर को रेनोवेट, तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस के अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मिलेगी टाइल्स, सैनिटरी, हार्डवेयर आइटम्स की विशाल रेंज। क्योंकि एराकॉट कंस्ट्रक्शंस जम्मू कश्मीर का है सबसे बड़ा टाइल्स एंड सैनिटरी स्टोर। जो यहाँ है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। इसके अलावा एराकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने कस्टमर्स का रखता है पूरा ख्याल और देता है हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स। हमारा पता है एराकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 907058 84444, 90703 14444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।